हेलो दोस्तों, मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारी इस प्यारी सी क्लास में। आई होप आपकी सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और खेलना कूदना भी चल ही रहा होगा आपका। साथ के साथ खेलते कूदते रहिए, मस्ती करिए खूब, और साथ के साथ थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए ताकि आपको फाइनल्स के टाइम पे ज़्यादा प्रेशराइज फील ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चंस हैं जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में करे हैं जहां हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे। उसमें भी हमने ये क्वेश्चंस करे हैं और इसमें भी हम ये क्वेश्चन करेंगे। वहाँ पे बस जोड़ना घटाना कुछ अलग हो सकता है, यहाँ पे जोड़ना घटाना कुछ अलग हो सकता है। चीज़ें सारी वही हैं, प्रोसीजर सिर्फ क्या है, वहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पे हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें हिंदी मीडियम में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा दोनों ही तरीके का होता है, हिंदी मीडियम का भी और इंग्लिश मीडियम का भी। मेरे जैसे भी कुछ बच्चे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को कहते हैं हिंदी में हर। ठीक है, फ्रैक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। इंग्लिश मीडियम वाले हंसना मत कि ये तो मधुमक्खी वाला भिन्न है, वो नहीं है। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, जो P/Q की फॉर्म में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया, देसी भाषा में देखते हैं। जो चीज़ें बट्टे में लिखी होती है ना, वो फ्रैक्शन होती हैं, वो भिन्न होती हैं। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि नीचे 0 ना हो। जितनी भी चीज़ें ये बट्टे में लिखी हुई हैं, फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं, अपॉन में लिखी हुई हैं, वो चीज़ें फ्रैक्शन होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला है। जैसा जैसे बाबूजी बोल रहे हैं वैसा वैसा कर दो। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x। भाई मैथ है, बिना x माने तो बात बनेगी नहीं। हिंदी में माना भिन्न का अंश, हमने x मान लिया। और इसी तरीके से हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं y, हिंदी में माना भिन्न का हर। ठीक है, APQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कर दो। सबसे पहली बात, क्योंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए x/y लिख दिया हमने। इसने बोला है इफ वी ऐड 1, अगर हम एक जोड़ते हैं किस में, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला जिसे हम अंश कहते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम एक घटा लेते हैं डिनोमिनेटर में से, मतलब कि हर में से। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो ये क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है। और 1 तो लगा सकता हूं मैं अपॉन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्योंकि बीच में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। और क्योंकि हम इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये सेम ही रहेगा। तो ये x+1 बराबर इधर पहुंच जाएगा ये y-1। वेरिएबल वाले एक साइड, नॉन वेरिएबल वाले एक साइड। सिंपल भाषा में ABCD वाले एक साइड और गिनती वाले एक साइड। प्लस का यहाँ जाके माइनस, प्लस का यहाँ जाके माइनस। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए इसने क्या बोला है, सबसे पहली बात फ्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। इट बिकम्स 1/2, यह है 1/2 बन जाता है। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर से कुछ भी नहीं बोला उसने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई x में 2x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे सेम आ गया, प्लस का यहाँ जाके माइनस। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब बस इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो।
देखो सेम आ रहे हैं, लेकिन कट नहीं सकते क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काटना है ना, साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस का क्या हो गया माइनस, प्लस का क्या हो गया माइनस, कैंसिल हो गया। क्या हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे इसकी? यस। तो क्यों नहीं करी? जब मुझे ऐसे ही दिख रहा है तो मैं क्यों स्टेप बढ़ाऊं, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, एक में से दो गए, एक बचेगा, वो भी माइनस का। क्या मैं उसको लिखूं? नहीं भी लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आई है उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। पहली वाली इक्वेशन इजी लग रही है, इसमें रख देते हैं। x की वैल्यू कितनी है? 3। माइनस के इधर जाके प्लस, तो माइनस के इधर जाके प्लस, 3 और 2 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था वो क्या बन चुका है? x हमने ऊपर माना था क्या? x, नीचे क्या माना था? y। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3 और y की वैल्यू 5। मतलब ये वो फ्रैक्शन था जिसकी कंडीशंस के लिए हमने ये इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है। कि अगर हम इन दोनों में एक जोड़ देते हैं तो ये 1, एक इसमें एक जोड़ देते हैं और इसमें एक घटा देते हैं तो ये 1 बन जाएगा, और अगर सिर्फ इसमें एक जोड़ देते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो 3 गुना थी, किसकी? सोनू की। मतलब अगर सोनू 10 साल की है तो नूरी कितने की हो जाएगी? 30 साल की, क्योंकि 3 गुना है उससे, ठीक है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, ठीक है। 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू के कंपैरिजन में सिर्फ 2 गुनी रह जाएगी। तो पूछा है बताओ नूरी कितनी बड़ी है, सोनू कितनी बड़ी है या बड़ा है, जो भी है। हमने मान लिया लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी है? x। उसी तरीके से हमने सोनू की एज कितनी मान ली है? y। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में बोले तो प्रश्न के अनुसार। 5 साल पहले, भाई आज x की है, ये आज y की है। 5 साल पहले अगर ये 5 साल छोटी थी तो ये भी तो 5 साल छोटी थी। ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ एक ही बढ़ रही है। नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी, किसकी? सोनू की। मान लो मैं कहता हूँ ये 5 है और ये 20 है, मैं बराबर करना चाहता हूँ, तो मैं किस में मल्टीप्लाई करूँगा? छोटे में या बड़े में? मैं छोटे में मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? इक्वल करने के लिए। नूरी जो थी 3 गुना थी, इसका मतलब नूरी बड़ी है, मैं बराबर करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई किस में करूँगा? नूरी में या सोनू में? सोनू में। क्यों? क्योंकि वो छोटी है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा सोनू में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रखी है ना। बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में, प्लस का यहाँ जाके माइनस, माइनस का यहाँ जाके प्लस, एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम बनाएंगे इसकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए 10 साल बाद, 10 साल बाद अगर आज ये x का है और ये y की है,
तो 10 साल बाद अगर ये 10 साल बड़ी हो जाएगी तो ये भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बराबर करना चाहता हूं। ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुना रह जाएगी बस सोनू के कंपैरिजन में। मल्टीप्लाई किस में होगी, छोटे में या बड़े में? छोटे में। छोटा कौन है, सोनू, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बस इसे सॉल्व करो, बाहर वाली की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में, प्लस का यहाँ जाके माइनस, प्लस का यहाँ जाके माइनस, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब बस इन्हें सॉल्व कर दो दोनों इक्वेशंस को। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है। अब एक बात बताओ, क्या हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ऑलरेडी ये इक्वल है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए और हम उनको बाहर निकाल सकें, इक्वेशन में से एलिमिनेट कर सकें। पर यहाँ पे अगर पहले से ही बराबर है तो हमें कोई भी जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की। पर क्या हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की नीड है? प्लस 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 ही होता है। यस, करने की नीड है क्योंकि ये नहीं कट रहे। अगर होंगे तो सबके चेंज होंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। और अगर साइन चेंज हुए हैं तो इसका मतलब हमें बीच वाले साइनों को इग्नोर कर देना है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 हो गया 1, 1 को नहीं लिखेंगे। माइनस वाला बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों ही बराबर है, किसी का भी साइन लगा लो। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब जो भी वैल्यू आई है आप उसको किसी में भी रख लो। हम फर्स्ट में रख लेते हैं x माइनस, हम सेकंड में रख लेते हैं, ये इजी लग रही है। y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 20, 20 दूनी 40, माइनस का इधर जाके प्लस। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 50। इसका मतलब नूरी ज्योति जिसे हमने x माना था वो कितने साल की थी? 50 साल की। और जो सोनू थी जिसे हमने y माना था वो कितने साल की थी? 20 साल की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन पे थोड़ा सही से ध्यान देना क्योंकि थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है ये। एक बार हम इसे सिंपल देख लेते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं हम इसे। इसने बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि 2 डिजिट की एक संख्या है, मतलब कि वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि देखो इसका सम 9 आ रहा है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, जिसका सम 9 हो। ठीक है, अब कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। मान लो हम इसको मान लेते हैं वो कि वो 2 डिजिट की संख्या जो है वो ये है, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, अब इसने बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का 9 गुना बराबर है इज ट्वाइस, 2 गुने के। 2 गुने के किसका 2 गुना? नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम इसके डिजिट्स का जो प्लेस है वो चेंज कर दे, मतलब देखो ये वंस पे है, ये टेंस पे है। हिंदी में ये इकाई पर है, ये दहाई पे है। हमने पढ़ा था ना, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके। तो कह रहा है अब जो इकाई है वो दहाई बन जाए, जो दहाई है वो इकाई बन जाए। मतलब कि जो वंस है वो टेंस बन जाए, जो टेंस है वो वंस बन जाए। मतलब इसका उल्टा 63 ऐसे करके दे रखा है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, 2 डिजिट का एक नंबर है
जिसका सम जो है 9 है। पहली चीज़ ये दे रखी है। दूसरी चीज़ हमें ये दे रखी है कि इस नंबर का, जो हमारे पास नंबर है ना, उस नंबर का 9 टाइम्स उस नंबर का 9 गुना बराबर है 2 गुने के। किसके 2 गुने के? इसको उल्टा करने के बाद, रिवर्स इन द ऑर्डर, उल्टा करने के बाद, ठीक है, इसके बराबर है। तो कह रहा है नंबर बताओ, वो नंबर क्या है। शुरू करते हैं। हमने मान लिया लेट दी वंस ऑफ द डिजिट, माना संख्या की इकाई अंक वो कितना है? x है, ठीक है। इकाई अंक क्या होता है? वंस क्या होता है? जैसे वंस, टेंस, 100 ऐसे, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है बस। उसी तरीके से हम मान लेंगे लेट दी टेंस ऑफ द डिजिट, कितना मान लिया हमने? y मान लिया। माना संख्या की दहाई का अंक कितना हो गया? y हो गया। अब यहां से खिचड़ी पकनी शुरू। सबसे पहली चीज उसने क्या बोला हुआ है कि इसका जो सम है, इसका जो सम है वो कितना है? 9 है। तो पहली इक्वेशन तो बहुत सिंपल हो जाएगी कि दोनों का जो सम है वो 9 है। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? भाई उसने बोला है इस संख्या का 9 गुना, तो क्या हमारे पास संख्या है? नहीं है। तो पहले नंबर निकाल लो, संख्या निकाल लो कि वह संख्या क्या है। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ बताओ, आपने सभी ने बचपन में ये जरूर पढ़ा होगा, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 245, तो हम ऐसे लिखते थे ना, 5 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 10। 10 क्यों? क्योंकि ये दहाई पर है ना, क्योंकि ये टेंस पर है, टेंस प्लेस पे है। इसमें क्या करते थे? 2 × 100 ऐसे करते थे ना। तो सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है, बस यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होते थे और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स है। क्योंकि ये वंस पर है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 1 से। क्योंकि ये टेंस पर है, क्योंकि ये दहाई पर है, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी? 10 से। तो ये हमारे पास नंबर क्या बन गया? ये, ठीक। साथ के साथ हम अभी निकाल लेते हैं इसका ऑर्डर रिवर्स करने के बाद, रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये वंस पर थी, लेकिन अब ये किस पर है? टेंस पर। ये टेंस पर थी, लेकिन अब ये किस पर है? वंस पर। तो अगर हम इनको चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो ये आएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला था? इस संख्या का 9 गुना बराबर है 2 गुने के। किसके 2 गुने के? इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद। वो हमारे पास ये आई है, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में। 9 दाम 90, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, 9x आ गया, ये 20x आ गया और ये 2y आ गया, ठीक। ये तो यहीं पर है, ये प्लस का इधर जाके माइनस, प्लस का इधर जाके माइनस, यहाँ 0 बच रहा है सिर्फ और सिर्फ। 20x में से 9x गए, 11x, प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस। अच्छा, एक और चीज भाई, प्लस माइनस करते टाइम ये चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ सेम वेरिएबल वाले ही प्लस माइनस होते हैं। ये भी x है, ये भी x है, इसलिए ये प्लस माइनस हो पाए है। इसमें y है, इसमें y है, इसका मतलब ये प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 90 में से 2 गया 88, और प्लस माइनस माइनस होता है ना, साइन किसका बड़ा है? 90, तो यहाँ पे क्या आ गया? ये माइनस। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
दोनों में से देखो 11 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हम उस संख्या से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे होते हैं। 11 से 11 कैंसिल, x बच रहा है। 11 के टेबल में कितनी बार में आता है ये, 8 बार में, y का y आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई का यहाँ जाके डिवाइड, और जब किसी की भी डिवाइड या मल्टीप्लाई हम 0 से करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन है तो बस ये इजीली सॉल्व हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से, तो सॉल्व करते हैं। और एक और चीज़ देखो, इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की नीड भी नहीं है क्योंकि दोनों सेम हैं। सिर्फ साइन देखने हैं कि हमें चेंज करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसे आगे। हमारे पास 2 इक्वेशन ये है, प्लस 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 ही होता है, मतलब कट तो रहा नहीं है ये, और क्योंकि नहीं कट रहा इसलिए हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है 8 और 1 9 कितना हो गया, सॉरी 8 और 1 9 हो चुका है। साइन किसका आएगा, 8 बड़ा है तो 8 का साइन आएगा। 8 के आगे माइनस देख के माइनस मत लगा देना, उसका न्यू साइन क्या है, प्लस। बीच वाले साइनों को इग्नोर कर देते हैं, बहुत बार बता चुका हूं। 9 में से 0 जाएंगे तो 9 ही बच जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, और डिवाइड करके कितना आ चुका है ये 1। अब जो भी वैल्यू आई है हमारे पास उसको आप किसी में भी रख सकते हो। हम इसे पहली वाली में रख देते हैं। y की वैल्यू कितनी आई है 1, प्लस का यहां जाके माइनस, माइनस करके कितना आ गया 8। इसका मतलब वो संख्या क्या थी, हमने वंस पे किसको माना था, x को, और टेंस पे किसको माना था, y को। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1। वंस पे कितना आ गया 8, और y पे टेंस पे कितना आ गया 1। इसका मतलब वो संख्या कौन सी थी 18। 18 है इसका आंसर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीना नाम की लड़की है, वो बैंक गई पैसे निकालने के लिए, बहुत सारा पैसा, पूरे 2000 रुपये। उसने बैंक में जाके कैशियर से बोला कि भाई साहब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के नोट और सिर्फ 100 रुपये के नोट। अब कैशियर बाबूजी ने उन्हें दिए 25 नोट, जिसमें कि 50 के भी थे 100 के भी थे। ये हमें देखना है कि कितने 50 के हैं और कितने 100 के हैं। उसने यही पूछा हुआ है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव, कि उसने कितने रुपए 50 के लिए, मतलब कितने नोट 50 के लिए और कितने नोट उसने 100 के लिए। शुरू करते हैं। हमने मान लिया, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितने मान लिए x। उसी तरीके से हमने 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली है, सेम ही आ जाएगा हिंदी में, ठीक है। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। हमने क्या देखा कि 50 रुपये के x नोट है और 100 रुपये के y नोट है। उस लड़की ने, मीना ने कितने नोट लिए, 25 नोट लिए, मतलब 50 के नोट और 100 रुपये के नोट मिला के उसके पास कितने नोट आ गए, 25 नोट आ गए। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दो, उसने 2000 रुपये निकाले हैं। मान लो मैं कहता हूँ हमारे पास 200 के 5 नोट है और 4 नोट हैं हमारे पास 100 के, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 1000 और ये 400, हमारे पास 1400 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो नोटों की संख्या होती है और जितने का नोट होता है हम उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो 2000 रुपये ले रही है, जिसमें कि 50 के हैं और 100 के हैं।
50 के नोटों की संख्या कितनी है? x। अगर एक नोट है तो 50 रुपये हो जाएंगे, 2 नोट है तो 100 रुपये हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर x नोट है तो कितने हो जाएंगे? 50x। अगर y जो है वो 100 रुपये के नोटों की संख्या है, तो अगर 100 रुपये के y नोट है तो इसका कितना आ जाएगा? 100y। और ऐसे करके वो लड़की कितने रुपए उठा लाई बैंक से? 2000 रुपये। ठीक है, अब बस इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। चलो करते हैं इसे। अब देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्यों? क्योंकि हमें सेम करना है, और तो कोई चारा दिख नहीं रहा हमें इसमें। यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 50 से मल्टीप्लाई हुई 50x, 50y, और 25 पंजे 125। ठीक है, 50x 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम सभी में, सेम ही आ जाएगा। अब साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 100 में से 50 गए, 50 बच गया। प्लस माइनस माइनस, 2000 में से 1250 गए, कितने बचे? 750। मैंने बार बार बोला है माइनस पे जरूर ध्यान दे लेना। कौन बड़ा है? 100 बड़ा है। 100 के आगे किसका साइन है? प्लस का? जी नहीं, उसका नया साइन क्या है? माइनस। तो उसका नया साइन क्या आ जाएगा? माइनस। मैंने पहले भी बताया है, बार बार बताता हुआ चल रहा हूँ कि बीच वाले साइनों को इग्नोर कर दिया जाता है साइन चेंज करने के बाद। दोनों में कौन बड़ा है? 2000 बड़ा है, इसी का साइन आएगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस। और प्लस को कर देंगे इग्नोर क्योंकि उसका नया साइन है माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, और 15 पंजे 75। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15। ठीक है, अब बस जो भी वैल्यू आई है उसे रख लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। आसान कौन है? पहली वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 15, प्लस का यहाँ जाके माइनस, माइनस करके 10। ठीक है, तो हमारे पास बच रहा है आज का सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, उसे और देख लेते हैं। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा 3rd चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में फिक्स चार्ज है पहले 3 दिनों के लिए, और एडिशनल चार्ज है उसके बाद के दिनों के लिए। अब सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 27 रुपये दिए हैं 7 दिनों के लिए, और सुश्री बोल देते, सुशी जो है इसने 21 रुपये दिए हैं 5 दिनों के लिए। ठीक है, तो हमसे यही पूछा है कि जो ये सरिता दीदी है और जो ये दूसरी दीदी है सुशी, इन्होंने फिक्स चार्जेस कितने दिए हैं और एडिशनल चार्जेस कितने दिए हैं। ठीक है, मतलब सिंपली हमें ये बताना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और एडिशनल चार्जेस कितने हैं। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में देखा था, वो जो डेस्टिनेशन वाला था। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट दी फिक्स चार्ज, जो नियत भाड़ा है वो हमने कितना मान लिया है? x। लेट दी एडिशनल चार्जेस, हमने कितना मान लिया है? y, अतिरिक्त। ठीक है, एक बार जरा ध्यान दो, आसानी से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को एक बार। भाई ये है सरिता, ठीक, मान लो ये बुक लेकर आती है, लाइब्रेरी वाला कहता है इससे कि शुरू के 3 दिन के 50 रुपये लगेंगे, चाहे आप इसे 1 दिन में वापस करो, चाहे 2 दिन में, चाहे 3 दिन में, आपके शुरू के 3 दिन के 50 रुपये ही लगेंगे।
और जैसे ही 3 दिन से एक्स्ट्रा होंगे आपके हर दिन के 10-10 रुपये लगना चालू हो जाएंगे। मान लो ये 7 दिनों के लिए लेती है किताब, पहले 3 दिन के कितने हो गए इसके 50, पहले 3 दिन के कितने हो गए इसके 50, बचे कितने दिन 4, एक दिन का कितना 10, तो 4 दिन के कितने 40, तो इसके कितने रुपए आ जाएंगे 90 रुपये। ठीक है, ऐसे करके उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे ही देखते हैं। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। सरिता जो है जिसने 7 दिनों के लिए किताब ली है, कितने रुपए दिए इसने 27 रुपये 7 दिनों के लिए सरिता ने। पहले 3 दिन के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे x, कितने दिन बच गए 4 दिन, एक दिन का कितना y, दिन कितने बच रहे 4, क्योंकि टोटल 7 है, 3 दिन का ये फिक्स हो चुका है। टोटल रुपए उसने कितने दिए 27। ऐसे ही जो ये दूसरी लड़की है ये महारानी, इसने 5 दिनों के लिए लिए किताबें लाइब्रेरी से और इसने कितने रुपए दिए हैं 21 रुपये। तो पहले 3 दिन का x, एक दिन का फालतू y, कितना दिन का फालतू 2, क्योंकि टोटल 5 दिन है ना, 3 ही हो गए, 2 हो गए 5। ये हमारे पास बन गई 2 इक्वेशंस। अब इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास फिक्स चार्जेस आ जाएगा, हमारे पास एडिशनल चार्जेस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम है। साइन चेंज करने की नीड है? यस, क्योंकि प्लस 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 होता है, कैंसिल आउट नहीं हो रहे। प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, कैंसिल हो गया। 4 में से 2 गए, 2 बच रहे, जो बड़ा है उसका साइन आ चुका है। 27 में से 21 गए, 6, जो बड़ा है उसका साइन आ चुका है। मल्टीप्लाई का डिवाइड, y की वैल्यू 3, जो भी वैल्यू आई है आपके पास उसे आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको इजी लग रही हो। इसके कोफिशिएंट छोटे छोटे हैं तो मैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूँ। y की वैल्यू 3 आ चुकी है हमारे पास, 3 दूनी 6 और प्लस का इधर जाके माइनस। इसका मतलब हमारे पास जो फिक्स चार्जेस थे वो कितने थे 15, क्योंकि हमने इसको x माना था, और जो एडिशनल चार्जेस थे वो कितने थे 3, क्योंकि हमने इसको y माना था। एक दिन फालतू के लिए हमें 3 रुपये देने पड़ते, और जो शुरू के 3 दिन है उसके लिए हमें 15 रुपये देने पड़ रहे थे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ पर डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन करके ज़रूर भेजूँगा। ठीक है, अगर आपको ये हमारा पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। ना हमें लाइक की ज़रूरत है, ना हमें शेयर की ज़रूरत है, ना हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से अगर कोई एक बच्चा भी पढ़ पा रहा है सही से तो बस मेरे लिए वही काफ़ी है। मुझे कोई सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना लाइक्स की ज़रूरत है। ठीक है, आप सिर्फ अच्छे से पढ़ो, मार्क्स आने चाहिए, बस पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, बस यही मोटिव है वीडियोस बनाने का, और कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और जो लास्ट में हमने लगा रखा है ये सब्सक्राइब, लाइक, ये तो सब एंडिंग के लिए दिखाना पड़ता है ताकि वीडियोस अच्छी सी लगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।